गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम नागास के बारे में बात कर रहे थे और इसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात करते हैं नागा लोग जो हैं उनके भोजन के बारे में। तो नागा लोगों का सबसे प्रिय भोज्य पदार्थ जो है वो चावल है। चावल के साथ साथ ये लोग दाल, मांस, मछली, कंदमूल, फल, साग सब्जियों का भी प्रयोग करते हैं। मांस भी इनका प्रिय भोजन है और ये लोग मुर्गी, भेड़, बकरी, सांप, मेंढक आदि का भी मांस खाते हैं। चावल से बनाई गई शराब का भी ये लोग प्रयोग करते हैं और इन लोगों में भी भोजन से संबंधित कुछ बातें निषेध है। जैसे कि मारवा नागा जो होते हैं वो सुअर का को नहीं पालते हैं। टेंगर खुल नागा जो है वो बकरी नहीं पालते हैं और न ही वो लोग दूध का प्रयोग करते हैं। और कपड़ा बुनने वाले नागा जो हैं उनमें नर जानवरों का मांस जो है वो कुंवारी लड़कियों को नहीं खिलाया जाता है। अब हम इनके वस्त्र और आभूषण के बारे में बात करते हैं। तो ये लोग गर्मी में सूती वस्त्र और सर्दी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। सामान्यतः ये लोग कम वस्त्र ही धारण करते हैं। कुछ समूह केवल कमर में चमड़े की लंगोट पहनते हैं अथवा नंगे रहते हैं। स्त्रियां सामान्यतः घाघरा और चोली जैसे वस्त्र धारण करती हैं। शरीर पर ये लोग शेर, चीता या तीर कमान के चित्र भी गुदवाते हैं, यानी कि गुदवाने की भी इनमें प्रथा है। और नागा लोग सिर पर सींग और पक्षियों के पर बांधते हैं। पुरुष जो होते हैं वो सिर पर बैंत या बांस के छिलके या बालों में मतलब बालों से बनी हुई टोपी पहनते हैं। स्त्रियां गले में मूंगे, मोती और कौड़ियों की मालाएं पहनती हैं। ये लोग नृत्य करते समय चीते और रीछ के खालों का भी प्रयोग करते हैं। सड़कों पर काम करने वाले नागा जो हैं वो काली लुंगी पहनते हैं, जिससे कि इन लोगों को अलग ही पहचाना जा सकता है। अब हम बात करते हैं नागा लोगों के जो घर हैं, उनके अधिवास जो है उनके बारे में। तो नागाओं के जो मकान हैं वो पहाड़ी कटकों पर बने होते हैं, जिसके चारों ओर कृषि योग्य भूमि होती है। गांव बसाते समय दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं ये लोग। पहली ये कि गांव के आसपास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध हो। दूसरी ये कि पास में जल का कोई स्थायी स्रोत हो। गांव में औसत रूप से इनके 200 से लेके 250 तक मकान होते हैं। नागा के घर जो होते हैं वो घास और पट्टी वाले छप्पर से बने होते हैं। ये छप्पर लकड़ी की मजबूत खंभों और पाइप के क्षेत्रों उनपे पाइपों पे टिके होते हैं। इनके घर में आगे और पीछे क्रमशः बड़ा और छोटा द्वार छोड़ा जाता है और इनके जो द्वार होते हैं घर के वो त्रिभुजाकार होते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये नागाओं के घर जो है वो इस प्रकार का होता है। अंगामी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अंगामी नागाओं का घर है जिसपे देखो ये छप्पर लगाया गया है, लकड़ी का बना हुआ है और यहाँ पर इन्होंने ये अपने घर के बाहर जो इनका समूह का जो इनका सिंबल है अंगामी नागाओं का वो इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो इनके गांव जो होता है उसके मध्य में इनके मुखिया का घर होता है। शत्रु और जंगली हिंसक पशुओं से सुरक्षा हेतु गांव के बाहर चारदीवारी भी ये लोग बनाते हैं। धनी नागा जो होते हैं वो अपने घरों में सींग और तुर्रे लगाते हैं। जिस स्थान पर नागा लोग नृत्य करते हैं वहां पर ये लोग ईंट का एक वृत्ताकार घर बनाते हैं, जहां पर ये लोग नृत्य आदि करते हैं। मारवा नागा अपने घर का दरवाजा पश्चिम की ओर नहीं रखते हैं ताकि ये लोग शीतल हवा से अपना बचाव कर सकें। टैबो जो होता है वो उसका नागाओं में बहुत सम्मानपूर्ण स्थान होता है और ये नागाओं के आपसी झगड़ों को टैबो सुलझाता है। और ये गांव बसाने की वाला जो होता है इसका उत्तराधिकारी होता है। अगर हम नागाओं की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनमें सम्मिलित परिवार प्रथा का प्रचलन है। कृषि कार्य जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर करते हैं, लेकिन आखेट जो है वो केवल पुरुष ही करते हैं। इनके पारिवारिक और सामाजिक झगड़ों का निपटारा गांव का मुखिया करता है। ये लोग बाल विवाह नहीं करते हैं और विवाह के समय इनमें पशु की बलि देने की प्रथा है। ये लोग नृत्य, गाने, दावत आदि की भी व्यवस्था करते हैं और गांव में एक मुखिया होता है जिसे सामूहिक निर्णय लेने के सारे अधिकार प्राप्त होते हैं।
इनमें एक मोरंग, अगर आपने सुना हो तो मोरंग क्या होता है कि प्रत्येक नागा गांव में एक विशाल शयनागार होता है जहां रात्रि में गांव के सभी अविवाहित युवक जो होते हैं वो विश्राम करते हैं। यह नागाओं के सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र होता है जहां नागा पुरुषों को उनके जीवन कर्तव्यों के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मोरंग के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मोरंग का उद्देश्य होता है आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, परस्पर मेलजोल बढ़ाना, धर्म गुरुओं द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रशिक्षण की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। मोरंग के अंदर दीवारों के सहारे सोने हेतु ऊंची बेंच और फर्श पर भोजन पकाने हेतु चूल्हा भी होता है। और मोरंग के सामने 16 गुणा 7 मीटर का चबूतरा होता है। मोरंग में पूर्वजों के शिल्प, मूर्तिकार, संगीत, नृत्य आदि विविध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। और नागाओं का यह युवा ग्रह होता है मोरंग। एक अच्छे सुसज्जित मोरंग का अर्थ होता है सुखी, स्वस्थ, संपन्न गांव जो पुराने पीढ़ियों के शौर्य और पराक्रम से अवगत कराता है अपनी नई जनरेशन को। और इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है नागा लोगों में। विवाह के उपरांत ये लोग अपने माता पिता से अलग घर बनाकर रहते हैं। और मोरंग जो है वो पाठशाला के साथ साथ मनोरंजन का भी केंद्र होता है। नागाओं का जादू टोने और देवी देवताओं में भी विश्वास है। अगर हम विवाह की बात करें नागाओं में तो नागाओं में दो प्रकार की विवाह प्रथाएं हैं। विवाह में क्या होता है, एक तो कि उत्सव सहित विवाह किया जाता है। वर पक्ष लड़की ढूंढता है और विवाह के उपलक्ष्य में वधु पक्ष को उपहार या दहेज देता है। संभ्रांत व्यक्तियों में ऐसा विवाह प्रचलित है। दूसरा क्या है, कोई युवक किसी युवती को अपने घर ले आता है और उसके बाद में दोनों का विवाह उत्सव सहित कर दिया जाता है। जब कोई युवक कोई मानव सिर को काट कर लाने में सफल होता है तो वह विवाह के योग्य इन लोगों में माना जाता है। और अंगामी नागा जो है वो अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। कभी कभी प्रेमी अपनी प्रेमिका को भगाकर कुछ दिन जंगल में रहने के बाद गांव लौट आता है और विवाह की घोषणा भी कर देता है। अगर हम नागाओं के मनोरंजन की बात करें तो उन्मुक्त जीवन व्यतीत करने के कारण नागा संगीत और नृत्य के प्रेमी होते हैं। लोक नृत्य और लोकगीत से ये लोग मनोरंजन करते हैं। लकड़ी से बने सरल वाद्य यंत्रों जैसे कि ढाल आदि का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। तिरहुत जो है वो नागा लोगों में घर के अंदर खेला जाने वाला एक खेल है। नागाओं के स्वभाव को अगर हम देखें तो ये लोग युद्ध प्रिय जनजाति है जिनका संपूर्ण जीवन युद्ध में होता है। और नागा में नरमुंड यानी कि सिर काटने की प्रथा बहुत पुरानी है। उस व्यक्ति का विशेष सम्मान होता है इन लोगों में जो कि शत्रु का सिर काट कर लाता है। नर बलि और पशु बलि के साथ साथ इन लोगों में नर बलि चलाने की भी प्रथा है। अगर नागाओं के विकास की बात करें हम तो अन्य आदिम जातियों से इनका तीव्र गति से विकास हुआ है। अनेक कुटीर उद्योग जैसे कि रेशम उत्पादन, वनों से प्राप्त पदार्थ द्वारा रंग रोगन, औषधि आदि निर्माण करने में ये लोग लगे हुए हैं। आज अधिकतर नागा लोग जो है वो ईसाई बन गए हैं और ये लोग मछली भी पालने लगे और मुर्गी पालन का भी व्यावसायिक स्तर पर इन लोगों में विकास हुआ है। इसके साथ हमारा नागा टॉपिक जो है ये आज पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।